ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म बुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री रामसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। स्वर्गों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे और सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शंकर सहस्त्रार रेश्वानत प्राणतयोरारनाच्युतयोर नवसु ग्रैवेकेषु विजय वै जयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। इस सूत्र के विषय में कल सब कुछ चर्चा यहाँ पर पढ़ी गई थी। अब इसमें सबसे पहले जो कल्पातीतों में विमानों का संबंध लगाया जाता है, तो कितने कल्प विमानों में देव रहते हैं, यह जो प्रश्न बनता है, इस प्रश्न के उत्तर में यह सूत्र कहा गया है। अब वैमानिक देव कहाँ कहाँ रहते हैं, तो वैमानिक देव सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आनत प्राणत आरन अच्युत नव ग्रैवेयक नव अनुदिश तथा 5 अनुत्तरों में रहते हैं। फिर जो सूत्र बताया था कि ये जो स्वर्ग है ये ऊपरी ये ऊपर ऊपर है और दो दो स्वर्गों का संबंध है, इसलिए ऊपरी ऊपरी इन शब्द से दो स्वर्गों का संबंध हमें लगाना है। तो हमने कल पढ़ा सर्वप्रथम सौधर्म ईशान स्वर्ग है, उन दोनों के ऊपर सानत कुमार माहेंद्र, उन दोनों के ऊपर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, उन दोनों के ऊपर लांतो कापिष्ट, उन दोनों के ऊपर शुक्र महाशुक्र, उन दोनों के ऊपर शतार सहस्त्रार, उन दोनों के ऊपर आनत प्राणत और उन दोनों के ऊपर आरन अच्युत स्वर्ग है। फिर इनके ऊपर ग्रैवेय, उनके ऊपर नवानुदेश और उनके ऊपर 5 अनुत्तर हैं। अब इसमें ये बात आई थी कि कनकाद्रि मेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर कुछ कम 1.5 राजू बाहुल्य में रमणीय सौधर्म ईशान नामक कल्प युगल रहते हैं। तो ये जो कनकाद्रि पहाड़ है, मतलब ये सुमेरु पर्वत के लिए ही दिया है, कनकाद्रि पर्वत की चूलिका से ऊपर, इसका मतलब है मेरु पर्वत से ऊपर ही। ठीक है, तो सौधर्म ईशान संबंधी अंतिम इंद्र के ध्वजदंड के शिखर से ऊपर असंख्यात करोड़ों योजन से रहित 1.5 राजू सानत कुमार महेंद्र नामक कल्पयुगल स्थित है। सानत कुमार महेंद्र के इंद्रक संबंधी ध्वजदंड के ऊपर कुछ कम अर्ध राजू प्रमाण ब्रह्मोत्तर नामक कल्प है। ब्रह्म स्वर्ग से ऊपर आधे आधे राजू में लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आनत प्राणत आरन अच्युत कल्पों में प्रत्येक कल्प है। अब इसके ऊपर कुछ कम 1 राजू शेष 11 कल्पातीत पटल है। इसमें से प्रथम के अंतर ऊपर का अंतर अधिक है। कुछ कम का प्रमाण कितना है, देखो ध्यान से, कल अरत्नी प्रमाण के विषय में भी जो चर्चा आई थी वो सारी बातें क्लियर कर लीजिए। सौधर्म ईशान कल्प में 1.5 राजू में से कुछ कम का प्रमाण उत्तर पूर्व के मनुष्य के बालाग्र से अधिक 1,40,000 योजन है। सानत कुमार महेंद्र कल्प में 1.5 राजू में से 1.5 राजू में से कम का प्रमाण असंख्यात करोड़ योजन है और ब्रह्म स्वर्ग में आधे राजू से कम का प्रमाण असंख्यात योजन होता है। ठीक है, अब देखो औरतनी प्रमाण क्या कहलाता है। ये जो हमारी कोहनी है ना, समझो, तो यहां से ये यल्बो, ये कोहनी, ये यहां से कंधे से, तो कंधे से लेकर
ऐसी जो सीधा हाथ हम करेंगे तो ये जो ऐसा लंबा करने के बाद, इसमें दिख नहीं रहा इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा यहाँ से लंबा हाथ किया तो ये जो मध्य की उंगली है लंबी जाएगी, ये जहां तक का नाप होगा ये नाप कहलाएगा एक हाथ का। ये नाप क्या कहलाएगा? एक हाथ का। अब इस अंगूठे को हमने बंद कर दिया, यहाँ पर अंगूठा बीच में है, ऐसे मुट्ठी को बंद किया, फिर ऐसा हाथ फैलाया इस तरह से। तो ये यहाँ से कंधे से लेकर ऐसा हाथ जो फैलाया हुआ है मुट्ठी बंद करके, ये कहलाएगा रत्नी ये क्या कहलाएगा? रत्नी प्रमाण। फिर एक अंगुली खोल दी इस तरह से, एक अंगुली खोल दी, यह जो नाप है मतलब यहाँ से कोहनी तक का, ये छोटी उंगलियां, छोटी जो है ये जब जैसे खोल दी हमने तो ये नाप कहलाएगा अरत्नी प्रमाण। ये नाप क्या कहलाएगा? अरत्नी प्रमाण। मतलब सीधा लंबा हम लेंगे मध्यमिका तक एक हाथ, मुट्ठी बंद कर ली रत्नी प्रमाण, और ये जो एक अंगुली बाहर निकाली ये कहलाएगा अरत्नी प्रमाण नाप। ठीक है। अब सौधर्म आदि स्वर्गों के इंद्र कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक स्वर्गों के इंद्रों के बारे में भी हमने पढ़ा था। प्रत्येक स्वर्ग में एक एक इंद्र का संबंध है, मध्य में दो दो स्वर्गों में एक एक इंद्र है। सौधर्मेशान कल्प में दो इंद्र, उनके नाम सौधर्मेशान, सानत कुमार में दो, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में एक इंद्र ब्रह्म, लांतो कापिष्ट में एक इंद्र लांतो, शुक्र महाशुक्र में एक इंद्र शुक्र, शतार सहस्रार में एक इंद्र शतार, आनत प्राणत में दो इंद्र आनत प्राणत, अरन अच्युत में दो इंद्र आरन और अच्युत। तो इस तरह से कल हमने पढ़ा था, पहले दो कल्पों में दो दो इंद्र, फिर आगे के चार कल्पों में एक एक इंद्र, अंतिम दो कल्पों में दो दो इंद्र। तो 2 + 2 4 हुए, फिर 4 में एक एक इंद्र है तो वो 4 8 हुए, और फिर आगे लास्ट में जो दो दो का है तो उसमें 2 + 2 4 8 और ये 4, टोटल 12 इंद्र होते हैं। ठीक है। इन स्वर्गों के पटल कितने हैं? तो इन स्वर्गों के 63 पटल माने जाते हैं। सौधर्म ईशान स्वर्ग में 31 पटल, सानत कुमार महेंद्र में 7 पटल, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 4 पटल, लांतो कापिष्ट में 2 पटल, शुक्र महाशुक्र में 1 पटल, शतार सहस्त्रार में 1 पटल, आनत प्राणत और आरन अच्युत स्वर्ग में 6 पटल, अधो ग्रैवों में 3, मध्यम ग्रैवों में 3, उपरिम ग्रैवों में 3, 9 अनुदिशों में 1 पटल, 5 अनुत्तरों में 1 पटल। ऐसे यदि हम इसको ना, आप इसको बाद में सुनेंगे तो प्रत्येक जब जोड़ेंगे तो इस तरह से टोटल जो है वो 63 पटल होते हैं स्वर्गों में। सौधर्म ईशान कल्प में जो 31 पटल है ना, इन 31 पटलों के नाम भी राजवार्तिक में लिखे हैं, तो वो भी कभी आपको देखने का मौका मिले तो ऋतु विमल आदि 31 पटलों के नाम भी उसमें लिखे हुए हैं। प्रत्येक पटलों के मतलब प्रत्येक स्वर्गों में कितने पटल है और कितने उसमें पटलों के मतलब क्या क्या नाम है वह भी पढ़ने को मिलेगा। सौधर्म आदि स्वर्गों में कितने कितने विमान हैं? तो सौधर्म कल्पों में 32 लाख, ईशान कल्पों में 28 लाख, सानत कुमार कल्पों में 12 लाख, महेंद्र कल्पों में 8 लाख, ब्रह्म कल्पों में 4 लाख, लांतो कापिष्ट में 50,000, महाशुक्र कल्प में 40,000, सहस्रार कल्पों में 6,000, आनत प्राणत आरन अच्युत इन चारों में मिलकर 700 विमान होते हैं। अधस्तन 3 ग्रहों में 111, मध्यम 3 में 107, उपरिम 3 ग्रहों में 91 विमान है, 9 अनुदिशों में 9 और अनुत्तरों में 5 विमान है। इस प्रकार 32 लाख प्लस 28 लाख प्लस 12 लाख प्लस 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 6,000 प्लस 700, इस तरह से ये विमानों के संख्या है, और इतने ही जिनालय स्वर्गों में बने हुए हैं। इतने ही जिनालय वहां पर बने हुए हैं। ठीक है ना। तो 84 लाख 9 नहीं, ज्यादा बनेंगे वो। एक बार इसको जोड़कर, जो भी मैथ वाले हैं इसको जोड़कर फिर उसकी संख्या जो है ना बहुत आएगी वहां पर विमानों की। पूर्णिमा जी, हाँ बोलिए। 84,97,023 गिन लिए क्या? हाँ हाँ लिखी हो महाराज जी ने। प्रणव सागर जी ने
84 लाख हाँ बोलो संख्या बराबर 84,97,023 इतने वहां पर जिनालय, मतलब जितने विमान उतने ही जिनालय वहां पर बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। तो इस तरह से वहां पर विमान बने हुए हैं। ज्योतिषी देव विद्याधर आदि भी सदैव विमानों में रहते हैं या कहीं अलग व्यवस्था उनकी है? तो बता रहे हैं वैमानिक नाम कर्म की उत्तरोत्तर प्रकृति हो रहे वैमानिक संज्ञक नाम कर्म के उदय रहते हुए जो जीव विमानों में वर्तमान है वे वैमानिक है। ऐसे विशेषण युक्त वचन से पूर्वोक्त दोष का निवारण हो जाता है। तो जो वर्तमान विमानों में निवास कर रहे हैं वे वैमानिक कहलाते हैं। तो इस तरह से इन विषयों में थोड़ी चर्चा है। एक प्रश्न कल ये हुआ था, शायद निधि दीदी ने पूछा था कोटा से, कि जो कृष्ण नील कापोत पीत ये 4 लेशाएं है और पहले भवनत्रिकों में कृष्ण नील कापोत और पीत ये 4 लेशा कही है। उसमें कृष्ण नील कापोत ये अशुभ लेशा निवृत्त पर्याप्तक अवस्था तक रहती है। देखिएगा, जिन्होंने भवनत्रिकों का बंध कर लिया है, भवनत्रिकों में जन्म लेना है, देव आयु बांधी है, मान लो देव आयु उतनी है जो भवनत्रिकों की है, तो उसका बंध होगा पीतलेशा के साथ, उसका बंध होगा पीतलेशा के साथ। लेकिन भवनत्रिकों में जब जन्म लेंगे तो फिर अशुभ लेशा के साथ, या फिर यदि वो कहाँ भोग भूमि का यदि जीव है तो उनका जन्म होगा पीतलेशा के साथ। ठीक है। तो इस तरह से ये जो जीव है यहाँ से मरकर ऊपर जा रहे हैं, तो वो यदि मान लो कर्म भूमि का है तो 3 अशुभ लेशाओं के साथ जाएगा, और भोग भूमि का है तो 1 पीत लेशा के साथ जाएगा। तो ये जो वहां पर जन्म लेना है ना भवनत्रिकों में, तो वो एक पीत शुभ लेशा के साथ भी होगा, लेकिन यहाँ से मरते समय कृष्ण नील कापोत लेशा के साथ ही उनका आगमन होगा यदि कर्म भूमि का वह मनुष्य है। फिर आपने पूछा कि जो मान लो अशुभ लेशा है और वैमानिकों का बंद कर लिया है, तो वैमानिकों में जो जन्म लेगा तो शुभ लेशा के साथ होगा, तो मरण भले ही यहाँ से वो अशुभ लेशा में करे, लेकिन विग्रह गति में उनकी शुभ लेशा हो जाएगी वैमानिकों की, वो शुभ लेशा के साथ ही वहां पर जन्म लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो मरते समय भी शुभ लेशा से ही मरण करेंगे, तो वहां फिर उनकी लेशा चेंज होने का काम नहीं रहता है। दूसरी बात, लेशा के बारे में देखो, 9 ग्रहवेग तक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकते हैं। अब 9 ग्रहवेग तक का कोई जीव है, ठीक है, यू मान लो, समझो ये नियम बना लो कि देवगति का कोई जीव है, एकेंद्रिय में जन्म लेना है, ठीक है ना, वो तो मिथ्या दृष्टि कहीं भी हो तो एकेंद्रिय में जन्म ले सकता है, देव है तो देव है, मिथ्या दृष्टि है, एकेंद्रिय में जन्म ले सकता है। अब ऐसा जीव वहां रह रहा है शुभ लेशाओं के साथ, लेकिन जैसे ही उसने वहां से मरण कर लिया, याद रखिएगा, मरण कर लिया विग्रह गति में ही उनकी लेशा अशुभ हो जाएगी। मरण कर रहे शुभ लेशा के साथ, विग्रह गति में अशुभ लेशा हो जाएगी, वहां से वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरह से इस विषय को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। फिर इन सभी विषयों में विमान किस आधार पर स्थित है, विमान के वर्ण क्या क्या है, विमानों का विस्तार क्या है, ये सारी बातें सर्वार सिद्धि ग्रंथ के माध्यम से इस सूत्र में विशेष रूप से हमने पढ़ी थी। अब देखो, सौधर्मादि इंद्र कहाँ रहते हैं, तो ये भी पढ़ा था कि सौधर्म ईशान ये 2 कल्प क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशा में अवस्थित है। इसमें ऋतु आदि 31 पटल बने हुए हैं। अंतिम प्रभा नामक 31वें पटल के इंद्रक विमान से दक्षिण दिशा में स्थित 32 श्रेणीबद्ध विमानों में से 18वें विमान में सौधर्म इंद्र, और उत्तर दिशा के 32 श्रेणीबद्ध विमानों में 18वें विमानों में अधिपति ईशान इंद्र रहते हैं। ठीक है ना। देखो, सौधर्म ईशान ये 2 कल्प हुए जोड़कर, ठीक है, एक दक्षिण दिशा में एक उत्तर दिशा में। इसमें 31 पटल है, हमने अभी पढ़े थे ना 31 पटल, उनके नाम भी है, तो वो ऋतु आदि 31 पटल, पहला ऋतु है इसलिए।
तो अंतिम प्रभा नामक 31वें पटल में जो सबसे अंतिम है, उसमें इंद्रक विमान से दक्षिण दिशा में स्थित 32 श्रेणीबद्ध विमान है। उन 32 श्रेणीबद्ध विमानों में 18वें विमानों में सौधर्म इंद्र दक्षिण पटलों में, उत्तर में दक्षिण पटल ही बोल रहा हूँ, दक्षिण दिशा के विमानों में, और उत्तर दिशा में जाएंगे तो 32 श्रेणीबद्ध विमानों के 18वें विमानों में अधिपति ईशान इंद्र रहते हैं। सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के अंतिम चक्र नामक विमान के इंद्रक विमान से दक्षिण दिशा के 25 श्रेणीबद्ध विमानों में 15वें विमान में सानत कुमार, और उत्तर दिशा में भी 25 विमानों में 15 विमान में अधिपति महेंद्र रहते हैं। इस तरह से इसको थोड़ा सा हमको समझना है। सौधर्म इंद्र का परिवार कल हमने पढ़ा था। सौधर्म इंद्र के 32 लाख विमान हैं, 33 त्रायत्रिंश, 84,000 आत्मरक्ष, 3 पारिषद, 7 अनिक, 84,000 सामानिक देव, 4 लोकपाल, 8 पट्टरानियां, 40,000 वल्लभिकाये। ये पट्ट देविया एवं वल्लभिकाये अपने 16,000 रूप बनाने में समर्थ है। प्रत्येक पट्ट देवी एवं वल्लभा की 16,000 देविया सेवा भी करती है। ठीक है, ये सौधर्म इंद्र का परिवार माना जाता है। ठीक है, सौधर्म इंद्रों की कितनी कितनी देवियां हैं? तो सौधर्म इंद्र की 8 ज्येष्ठ देवियां, इनकी 16,000 परिवार देवियां और 32,000 वल्लभाएं, जो प्रत्येक 16,000 विक्रिया करती है, अतः 1,28,051 करोड़ 20 लाख 1 प्राण वल्लभा और 4 महत्तरी देवियां। इस प्रकार कुल मिलाकर 51 करोड़ 22,88,013 देवियां इनकी होती है। तो इस तरह से प्रत्येक देवी का वर्णन भी जो है यहाँ पर पढ़ने को मिला है। अब इतना याद मत रखिएगा, मतलब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक सामान्य रूप से जानकारी के लिए बताया है। निम्न दीदी बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, ये सौधर्म इंद्र, सानत कुमार इंद्र के नाम हैं और इनके स्वर्गों के नाम भी यही हैं। हाँ, कल ही बताया ना, ये जहाँ पर रहते हैं उस इंद्र का मतलब नाम तो अनादि निधन है। तो ये इंद्र जहाँ पर जन्म लेते हैं उनके निवास स्थान को भी इनका ही नाम से पुकारा जाता है। जो इंद्र है, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, इनके नाम से। जी, थैंक यू भैया जी। जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। श्रीकांता जी जैन बोलिए। श्रीकांता जी जैन। श्रीकांता जी जैन अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जैन भैया जी। भैया जी, 16 स्वर्ग हैं जो, तो ये सबके मतलब 16 स्वरों के सौधर्म अलग अलग होते हैं कि एक ही होता है? देखो, सौधर्म इंद्र कहाँ है? एकदम पहले स्वर्ग में। बस दूसरे स्वर्ग का जो मुख्य इंद्र है वो कहलाएगा ईशान इंद्र। फिर आगे आगे जो हमने पढ़े ना भी 12 प्रकार के हाँ इंद्र, हाँ हाँ हाँ। सब अलग अलग इंद्र है। अच्छा, सौधर्म इंद्र तो सिर्फ पहले इसमें। ठीक है। देखो, मुख्य इंद्र होता है, सौधर्म इंद्र मुख्य नहीं। वो तो हम यहाँ पर सौधर्म इंद्र बनाते हैं हमारे पंचकल्याणों को मेन। ठीक है ना? अच्छा, हाँ, तो इसलिए हम हाँ। मतलब हम ये सोच रहे थे कि 16 स्वर्ग अलग अलग सौधर्म इंद्र होते होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मैं समझ गया आपकी बात, इसलिए बोला मुख्य इंद्र है, फिर वहां पे नाम उनके चेंज हो जाएंगे अपने अपने स्वर्गों के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंजलि दीदी जल्दी जल्दी बोलिए। अंजलि दीदी। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था, 1 हाथ 7 हाथ प्रमाण रहता है, तो हाथ किसका रहता है? वो चतुर्थ काल के पुरुष का या था पंचम काल के पुरुष? जिसके विषय में चर्चा चल रही है उसको बोलते हैं आत्मांगुल, मतलब अपने अपने शरीर के अनुसार वो जिस समय की चर्चा चल रही है। अच्छा, ओके ओके। हेलो भैया जी। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी, ये महामंदिर नाम का पर्वत लिखा है इसमें, तो आपने कनकाद्री नाम दिया है। हाँ, वो मेरू पर्वत की ही बात है। अच्छा, वो उसका नाम है कि महामंदिर हाँ, भी है? और वो गिनने के लिए वैसा लिया है, मेरू पर्वत की ही ऊंचाई गिनी जाती है उसके लिए। ठीक है, अच्छा, ठीक हाँ। है, जय जिनेन्द्र। ममता जी जैन सटाई बोलिए। भैया जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी, मेरा प्रश्न था कि मना पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं और इसके लक्षण, मना पर्याय ज्ञान का लक्षण, इसमें क्या अंतर है दोनों में? अलग अलग
दूसरों के मन में स्थित विचारों को जो जानते हैं उसको मनःपर्य ज्ञान कहते हैं। उसके डेफिनेशन लिखते समय उसको उत्पन्न होने का कारण क्या है, मनःपर्य ज्ञानावरण के क्षोभशम से, इतना उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है जी भैया जी। और दूसरा प्रश्न था भैया जी, वक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें केवली वो तीर्थंकर और सर्वज्ञ और सामान्य केवली, इन तीनों को लिया एक में, और श्रुत केवली और आराती है, इनकी आप डेफिनेशन फिर से बता दीजिए भैया जी, इनको कैसे, मतलब क्या कहते हैं इनको, कैसे? जो तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली तीनों को एक में इसलिए लिया क्योंकि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो वो तीनों वक्ता जो बोलेंगे ना वो अपने केवल ज्ञान के माध्यम से बोलेंगे, इसलिए उनको एक में लिया। दूसरे जो श्रुत केवली है, श्रुत केवली उनका अभ्यास इतना होता है, वो जो 11 अंग का ज्ञान और 14 पूर्व का ज्ञान उनको हो जाता है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं है, परंतु सारे शास्त्रों के जानकार वो है, इसलिए उनको श्रुत केवली कहा जाता है। और आरातीय मतलब जिन्होंने बाकी के आचार्यों से ज्ञान लेके बताया है वो आरातीय कहलाएंगे। ठीक है जी भैया जी, बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र। अनिता जी जैन बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी। भैया जी, बोलो जय जैसे जिनेंद्र। सर्वार सिद्धि के देवों के नाम लिखेंगे तो 16 देव हैं सर्वार सिद्धि के, तो अपन इसमें कैसे गिनती करेंगे? जैसे आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, एक मानते हैं। देखो सर्वार सिद्धि ऊपर हो गई, अनुत्तर के ऊपर। आप जो बोल रहे हैं वो तो 16 स्वर्गों के अंतिम के बोल रहे हैं। जैसे प्रश्न था उसमें सर्वार सिद्धि मत बोलो आप। नाम लिखो। हाँ, सर्वार सिद्धि के देवों के नाम में कौन कौन से देव के नाम लिखेंगे? तो आरण अच्युत मतलब उसमें सर्वार सिद्धि जो है ना, सर्वार सिद्धि पृथक है। देखो विजयादि 4 विमानों में जघन्य स्थिति 32 सागर से कुछ अधिक और उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम। सर्वार सिद्धि में जघन्य उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम है। उनका प्रभाव सर्वार सिद्धि देवों का एक जैसा है, और विजयादि के सर्वदेवों के भी वो नहीं है। ये विशेषता से युक्त जो है वो सर्वार सिद्धि के देव है, ऐसी बात कल हम लोगों ने पढ़ी थी। अब सर्वार सिद्धि के देवों के नाम शायद राजवार्तिक में दिए हो, मैं देख कर बोलता हूँ। हाँ हाँ, वही तो बस। इसमें तो फिर अपन 16 गिनेंगे, ये तो सर के नाम हो गए। 16 वो स्वर्ग के नाम हुए। सर्वार सिद्धि के देवों के नाम अब दिए है कि नहीं मालूम नहीं, शायद दिए हो राजवार्तिक में, तो मैं देख के बोलूंगा। पटलों के तो दिए है, स्वर्गो सर्वार सिद्धि के देवों के क्या मालूम, दिए भी होंगे, मैं बोलूंगा देख कर। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया।